रमाकांत जो थे वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर किया करते थे। इनका कोई था नहीं, यानी ये अकेले ही थे। माता पिता गुजर चुके थे, शादी अभी इनकी हुई नहीं थी और ये अपना टैक्सी चलाकर अपने पूरा जो दिन का काम काज था वो करते थे और रात को अपना आराम करते थे। एक दिन की बात है कि ये टैक्सी चलाते चलाते एक हाईवे वाली रोड से जा रहे थे और किसी सवारी को छोड़कर आकर ये वापस लौट रहे थे। इन्हें कोई सवारी मिल नहीं रही थी। रात को करीब 11 साढ़े 11 का वक्त था। तो इन्होंने रमाकांत जी ने सोचा कि एक कप चाय पी ली जाए तो उससे थोड़ी नींद भी दूर हो जाएगी, थकान भी थोड़ी मिट जाएगी। आसपास देखने लगे तो दूर उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। इस ढाबे को देखकर उन्हें थोड़ी उम्मीद की किरण जगी। हर रमाकांत जी उस ढाबे के पास अपनी गाड़ी को लेकर गए, कार लेकर गए जो टैक्सी थी, कि वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। खाना इस ढाबे पर कुछ इस तरह से मिल रहा था कि खाना लोग खा रहे थे बैठकर, और हर एक का एक केबिन टाइप बना हुआ था। केबिन भी क्या बोले, मतलब जो कपड़ा, जालीदार जो कपड़ा होता है उससे हर सेक्शन अलग अलग बटा हुआ था। यानी अगर एक परिवार या दो लोग बैठकर खा रहे हैं तो वो उस जालीदार कपड़े के बीच में सेपरेटेड थे, अलग थे, अलग अलग सब खा रहे थे। आप ये देख सकते थे कि दो लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं, ये नहीं देख सकते थे कि वो क्या खा रहे हैं, इतनी स्पष्टता नहीं थी। रात में लाइटें जगमगा तो रही ही थी। तभी इनके सामने एक औरत आकर खड़ी होती है। औरत कह ले, लड़की कह ले, बड़ा की खूबसूरत, ये काले लंबे घने बाल, ये खूबसूरत दमकता हुआ चेहरा जिसके आगे चांद भी शर्मा जाए, ये बड़ी बड़ी मोटी आंखें और बहुत ही खूबसूरत कमल की पंखुड़ियों जैसे होठ। ये जो रमाकांत जी थे, जब ये इस औरत को इन्होंने देखा तो देखते ही जैसे ये अपनी सुध बुध खो बैठे, सम्मोहित हो गए और ये यही भूल गए कि ये इस ढाबे पर करने क्या आए थे। तब सामने जो लड़की थी या जो महिला थी वो झकझोरती है इनको, और झकझोरते ही इनको एकदम जैसे तंद्रा से या निद्रा से भंग होती है, ये निद्रा या तंद्रा, ऐसे ही इनकी भंग हुई और इन्होंने हड़बड़ाहट में कहा जी। तो वो जो सामने लड़की थी वो बोली कि आपको कुछ चाहिए। अब रमाकांत जी ने कहा हाँ, मुझे एक कप चाय चाहिए। लड़की ने बोला बैठिए, चाय मिल जाएगी। अब रमाकांत जी को एक जगह बिठा दिया गया, ये बैठ गए, आसपास नजरें दौड़ा रहे थे। उस लड़की का चेहरा इनकी नजरों में बिल्कुल बस गया था और ये बस चाहते थे कि वो तुरंत जाए और चाय लेकर आए ताकि एक झलक उसकी और देखने को मिल जाए। जब वो जा रही थी तब भी ये उसे देख रहे थे जाते हुए। और कहते हैं ना, प्रथम दृष्टया जो प्रेम होता है यानी लव एट फर्स्ट साइट, वो करीब करीब इन्हें हो चुका था। ये इस बात पर भी गौर कर रहे थे कि यहाँ पर जो वेटर थे वो वेटर नहीं थे बल्कि वेट्रेसेस जो थी वो थी। यानी सब जगह जो खाना दे रही थी, खाना परोस रही थी, वो सब औरतें ही थी, लड़कियां ही थी। और इसीलिए इनके पास भी एक लड़की ही आई थी। बहरहाल कुछ देर में वो लड़की आई और इनको, रमाकांत जी को, उस लड़की ने चाय दी। चाय के साथ कुछ स्नैक्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थे वो मिल गए। रमाकांत जी ने उस लड़की की तरफ देखते देखते धन्यवाद बोला और चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे खत्म करने लगे। बीच बीच में स्नैक्स भी लेते रहे। अब चाय खत्म होने को थी लेकिन इनका दिल था जो यहाँ से जाने को कर ही नहीं रहा था। बहरहाल जाना तो था ही। थोड़ी देर में वो लड़की आई और इन्होंने उसको बिल पे किया, जो भी चाय और चाय का था, क्योंकि जो स्नैक्स थे वो तो कॉम्प्लीमेंट्री थे। इसके बाद ये उसको
निहारते रहे। वो बिल लेकर, पैसे लेकर चली गई। ये वापस अपनी टैक्सी तक आई। रमाकांत जी टैक्सी स्टार्ट की और उसी लड़की के, उसी औरत के ख्यालों में खोए खोए ये अपने घर कब पहुंच गए इन्हें पता ही नहीं चला। रात को कब इनकी आंख लग गई, खाना इन्होंने खाया नहीं। सुबह जब ये उठे तो इन्हें ध्यान में आया कि अरे रात को तो मैं बिना खाए ही सो गया। और तब इन्हें रात की वो बात भी याद आई जब ये ढाबे पर गए थे और उस खूबसूरत औरत से इनकी मुलाकात हुई थी। दिन भर भी ये जब टैक्सी में लोगों को इधर उधर ले जा रहे थे, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे थे, तब भी इनके दिमाग में सिर्फ वही लड़की बसी हुई थी। एक तरह से उसने इनके दिल पर कब्जा कर लिया था। अब रमाकांत जी जब रात के 9-10 बजने वाले थे तो फिर उसी इंतजार में थे कि हाँ, आज भी मुझे उसी ढाबे पर जाना है, चाय पीऊंगा। और चाय तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो उस लड़की को एक झलक देखना है। वही रात के 11:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा और रमाकांत जी उसी बाईपास वाले रास्ते पर, हाईवे वाले रास्ते पर गए और उस ढाबे पर रुक गए और देखा तो वही लड़की दोबारा से इन्हें दिखाई दी। कदाचित उस लड़की ने भी रमाकांत जी को पहचान लिया था और वो इनके पास आ गई और पास आकर बोली, बाबूजी आज भी चाय लेंगे क्या? रमाकांत तो इस औरत की खूबसूरती को देखकर पहले ही अपने सारे हथियार डाल चुका था। इस पर इतना मोहित हो चुका था कि बस इसे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, ना कुछ सुनाई देता था। तब उस औरत ने दोबारा बोला, चाय लेंगे बाबूजी आज भी? तो रमाकांत जी ने बोला, हाँ हाँ मैं चाय लूंगा ना। अब उस लड़की ने रमाकांत जी को फिर एक जगह बिठा दिया टेबल पर और इनके लिए चाय लेने चली गई। रमाकांत जी इधर उधर लोगों को देख रहे थे, लोग खा रहे थे और इतनी ही देर में रमाकांत जी की जो चाय लेकर वो जो लड़की थी आ गई। चाय जब इन्हें मिली, कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी मिले, चाय की एक चुस्की इन्होंने ली और उसके बाद इन्होंने उस लड़की को, जो कि बिल्कुल जाने को थी, चाय देकर बोला कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, एक स्माइल दी और कुछ कहा नहीं, चली गई। अब रमाकांत जी चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते चाय खत्म की। थोड़ी देर बाद वो लड़की बिल लेने के लिए आई तो इन्होंने बिल देते हुए, पैसे देते हुए, चाय की पेमेंट करते हुए ये कहा, पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो लड़की ने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। और मुस्कुराकर लड़की वहां से चली गई। लड़की ढाबे में चली गई और रमाकांत जी को दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक फील गुड फैक्टर आ रहा था उनके अंदर। वो अब मन ही मन ये समझने लग गए थे कि जब लड़की ने इतना कह दिया कि उसे पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भी कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोच रही है। और जो स्माइल उसने पास की है वो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। मित्रों, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए रमाकांत जी फिर अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी टैक्सी में बैठे और अपने घर की ओर चले गए। आज उन्होंने घर पहुंचकर खाना भी खाया और उसके बाद सो गए। अब उन्हें इंतजार रहता था कि दिन भर टैक्सी चलाएं और रात को 11:30 बजे, 11:45 बजे उस ढाबे पर पहुंचकर एक कप चाय के बहाने उस लड़की को देख लिया करें। अब तीसरे दिन भी यही हुआ। रमाकांत जी वहां पर गए 11:30 बजे के आसपास और वो जो लड़की थी इन्हें देखते ही इनके पास आई और पूछा, बाबूजी आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं। तो रमाकांत जी ने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। वो गई
और थोड़ी ही देर में एक कप चाय लेकर आ गई। और उसने फिर रमाकांत जी से पूछा चाय देते हुए कि अगर आप चाहो तो अपनी आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दुविधा में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, अगर आप कहें, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, कुछ मदद कर दूं। रमाकांत जी सोचने लगे, क्योंकि तो वो वाकई किसी परेशानी में तो थे, किसी चीज़ ने उन्हें परेशान कर रखा था। तो वो सोचने लगे यार ढाबे पर ये लड़की काम करती है, ये भला मेरी क्या मदद करेगी, मुझे तो मदद ऐसी चाहिए कि जो कोई धनाढ्य व्यक्ति ही कर सकता है। दरअसल रमाकांत जी को कम से कम 25 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो कि उनके माँ बाप ने, जब इनके जो माता पिता थे जीवित थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और टैक्सी के लिए और अन्य मकान वगैरह के लिए कर्जा लिया हुआ था, करीब 25 लाख का। और उस कर्जे को लौटाने का समय अब आ चुका था, और जो सेठ था वो दबाव बना रहा था रमाकांत जी पर कि उनके पैसे जो करीब करीब अब 20 लाख रुपए बचते थे वो वापस मिलने चाहिए। और यही सोचकर रमाकांत जी परेशान भी थी। बहरहाल थोड़ी ही देर में जब इनकी चाय खत्म हुई तो वो जो लड़की थी वापस आई। लड़की को इन्होंने बिल थमाया, चाय का पेमेंट किया और ये वापस अपनी गाड़ी पर आए। आज भी ये उस लड़की को निहार रहे थे, जब वो वापस जा रही थी तब भी उसे देख रहे थे, लेकिन आज उस लड़की को देखने के साथ साथ इनके अंदर ये भी एक भाव था कि कल तक अगर मैंने सेठ को वो पैसे नहीं दिए तो फिर जाने मेरा क्या होगा, कहीं मेरे हाथ से घर और मेरी टैक्सी भी निकल ना जाए, यानी सेठ ये दोनों चीजें मुझसे छीन ना ले। इन्हीं ख्यालों में डूबे डूबे रमाकांत जी टैक्सी में अपने बैठे और धीरे धीरे टैक्सी लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। घर जब ये गए मित्रों, इन्होंने खाना खाया, थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद ये सोए। इनकी आंख लग गई तो सपने में ये देखते क्या है कि वही लड़की आई है और वो लड़की मुस्कुराती हंसती हुई इनसे बातें कर रही है और कह रही है कि बाबूजी कल दिन में मैं आपके घर आऊंगी। और इतना सपने में आना था, इतना उस लड़की का कहना था कि अचानक से रमाकांत जी की आंख खुल जाती है और ये उठ बैठते हैं। इस समय रात के 2:30 बज रहे थे। उसके बाद इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन से हो जाते हैं। ये बिस्तर से नीचे उतरते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं और उसके बाद ये इधर उधर घर के आंगन में घूमने लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्या ये सपना था या ये हकीकत थी। फिर ये अपने मन को समझाते हैं कि हकीकत का तो मतलब ही नहीं, ये तो सपना ही हो सकता है। ऐसे करते करते रात निकल जाती है। जो बाकी 2:30 बजे के बाद का टाइम था वो भी निकल जाता है। सुबह 5-6 बजे ये अपना वही डेली कामों से फारिग होकर तैयार होकर और 8:30-9 बजे तक ये अपने काम के लिए निकल जाते हैं, टैक्सी लेकर निकल जाते हैं। घूमते रहते हैं इधर उधर, लोगों को पहुंचाना छोड़ना, जो भी टैक्सी वालों का काम होता है। जब रात के 11-11:30 बजने को होते हैं तो ये फिर उसी ढाबे पर पहुंचते हैं, इस चिंता को मन में लिए हुए कि सेठ तो आज घर आया होगा। क्योंकि बात पुरानी है, उस जमाने में मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो इसलिए फोन होने का, फोन करने का, फोन आने का कोई सवाल था नहीं। लेकिन इतना तो था कि आदमी घर पहुंच सकता था या टेलीफोन के जरिए बात हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और टेलीफोन तो घर पे ही रहता है। अब रमाकांत जी यहाँ फिर से ढाबे पर आते हैं उस समय पर और देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है और इनको देखते ही वो इनके पास आ जाती है। ये ढाबे के चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो लोग खा पी रहे होते हैं। लड़की इनके पास आकर बोलती है, बाबूजी चाय लेंगे? रमाकांत जी कहते हैं, हाँ एक चाय तो लूँगा।
लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पूछना है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, आज आप पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। तो रमाकांत जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कल तुम मेरे सपनों में आई थी। अब सपना था या हकीकत मुझे नहीं पता, पर सपना ही होगा। और तुम मुझसे कह रही थी कि आज तुम मेरे घर आओगी। तो लड़की कहती है कि मैं तो आई थी, आप नहीं मिले थे। अब रमाकांत जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस लड़की को एकटक देखते हुए कहते हैं कि मेरा घर तुम्हें कैसे पता, मेरा घर तुम्हें कैसे मालूम, तुम कैसे जानती हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। और दूसरी बात, घर पर तो मैं इसलिए भी नहीं रहूँगा क्योंकि मैं तो सुबह ही अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता हूँ अपने काम धंधे पर। तो वो लड़की बोली कि मुझे आपके घर का पता कैसे है, मैं आपके घर को कैसे जानती हूँ, ये अभी बात करने का विषय नहीं है। हाँ, हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। अभी आप चाय लें, चाय पीकर घर जाएं। अब रमाकांत जी ज़्यादा कोई बात नहीं करते, चाय पीते हैं और उस लड़की का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों में लिए हुए सीधे अपनी टैक्सी में बैठते हैं। ये बोझ तो उनके ऊपर था ही कि आज नहीं तो कल सेठ उनको कहीं ना कहीं दबोच ही लेगा, चाहे घर पर चाहे कहीं भी। अब क्या हुआ, रमाकांत जी अपने घर पहुंचे। जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने अपना जो दरवाज़ा था उस पर ताला वाला खोला तो देखा कि जो दरवाज़ा है घर का, उसके साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है। इन्होंने इस बॉक्स को उठाया, बोले ये बॉक्स किसका है। बॉक्स को उठाकर ये कमरे में ले गए और बॉक्स को खोला तो उसके अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे। जिन्होंने देखे, पैसों की गड्डियां रखी हुई हैं, काउंट किया तो वो 20 लाख रुपए रखे हुए थे और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था कि मैं जानती हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं और मैं जन्नातों की लड़की हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपसे मिलने आऊंगी और मैं आई, पर आप नहीं मिले। बहरहाल मैंने आपकी मदद करने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। इन पैसों को देकर आप अपनी मदद करें। आप एक अच्छे इंसान हैं और इसलिए मैंने आपकी दिल से मदद की है और मैं आपकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी आप मेरी करते हैं। अब जब ये सब रमाकांत जी ने पढ़ा तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्होंने बॉक्स बंद किया, कागज वापस रखा और इस बॉक्स को लेकर गाड़ी में डाला और वापस उसी ढाबे की तरफ चल दी। इन्होंने देखा वो लड़की खड़ी है। वो लड़की इनको देखकर इनकी गाड़ी के पास आ गई। बोले, बाबूजी क्या हुआ, चाय तो आप पीकर जा चुके हैं, खाना तो आप यहाँ खाते नहीं। तब रमाकांत जी ने बोला कि ये कैसा मजाक है, तुम कहती हो कि तुम जन्नातों की लड़की हो, यानी एक जन्न हो, और ये तुमने मेरी मदद की है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इतने ही रुपए की ज़रूरत है, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तब वो लड़की मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो हम जन्नात हैं, क्योंकि हम इंसान के दिमाग को, उसके दिल को पढ़ लेते हैं। आप भले आदमी हैं, इसके लिए आपके साथ सब भला ही हो, और आप इस मदद को ले जाएं क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। और हमारा आपका मेल हो नहीं सकता क्योंकि इंसान और जिन्नात का मेल होना ही अपने आप में असंभव है। रमाकांत जी थोड़ी देर शांत रहे, चुप रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने उस लड़की से कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम जिन्न हो। तो उसने, लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है तो चलो
ये भी देख लो। तो रमाकांत जी ने बोला हाँ दिखाओ। रमाकांत जी के इतना कहते ही सबसे पहले ढाबा गायब हुआ, उसमें बैठे हुए लोग गायब हुए, उस ढाबे का नामो निशान खत्म हो गया उस जगह से। और आखिर में वो जो लड़की थी वो एक स्माइल देती हुई, एक मुस्कान देती हुई खुद भी धुएं में तब्दील हो गई। और थोड़ी देर में जिस जगह पर इतनी रौनक थी, जिस जगह पर इतने लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जिस जगह पर वो खूबसूरत लड़की खड़ी थी, वहां अब अंधेरे के सिवा, सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। रमाकांत जी ने जब ये देखा तो उनकी जो धड़कनें थी वो एकदम थम सी गई, खौफ ज़दा हो गए पूरी तरीके से। ये बॉक्स जो उनके हाथ में ही रह गया था उसको लिया, गाड़ी में डाला, गाड़ी में बैठे और सीधे निकल लिए। घर आकर भी इन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन इन्होंने पूरी रात ही बेचैन रहे। सुबह जब हुई तो ये सेठ के पास गए, सेठ को पैसा दिया और उसके बाद ये बताते हैं कि ये आज भी उस जगह पर जाकर खड़े होते हैं जिस जगह पर उस लड़की ने, उस औरत ने इनको हेल्प किया था, मदद की थी। वहाँ हालांकि कुछ है नहीं, बिल्कुल सपाट मैदान है, लेकिन ये वहाँ जाकर उसे याद जरूर किया करते हैं कि एक रूहानी ताकत की वजह से इनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हेल्प हो पाई, मदद हो पाई। और ये इस चीज़ को तब से मानने लग गए कि जिस तरह से हमारी एक दुनिया है उसी तरह से पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना, कैसा लगा आपको ये रियल इंसिडेंट, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं और सब्सक्राइब कर लें। फिर हाजिर होता हूँ एक ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ। नमस्कार।